हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस का कर दिया था, है ना? ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाना है। अलग अलग तरह की लाइंस की इक्वेशन हमने सीखी थी। चलो एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, फटाफट पढ़ो और सॉल्व करो इसको। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, इफ द सेंट्रोइड इज दिस, फाइंड द थर्ड साइड। थर्ड साइड की इक्वेशन निकालनी है। डायग्राम बना लो। ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन है। एक साइड है मान लो आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरी साइड है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेंट्रोइड इस ट्राइंगल का गिवन 2,3। तो ये जो तीसरी साइड होगी ये निकालना है। कैसे पता करेंगे तीसरी साइड? बोलो, सोचो थोड़ा। तो देखो, कल मैंने बताया था किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए, बोलो? सर दो कंडीशंस। दो कंडीशन। उसका अगर स्लोप पता चल जाए और उसका अगर पॉइंट पता चल जाए, है ना? यस सर। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके भी आपको सिखा रखे, फंडामेंटली पढ़ाया था। अब यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है उसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया? बचे हुए दोनों साइड्स की इक्वेशन और सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सोच के बताओ क्या दिमाग लगेगा इसमें। थोड़ा सोचो, शायद दिख जाए चीजें। सर जो हमें स्लोप की इक्वेशन दी है उससे पॉइंट निकाल लेंगे और फिर सेंट्रोइड के उसमें डाल देंगे, मतलब सेंट्रोइड के फॉर्मूले में। पॉइंट कौन सा पॉइंट निकालोगे? सर जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है तो हम यहाँ पे मतलब कर सकते हैं कि x 0 लेंगे, y 3 लेंगे, या फिर एक 1 नहीं, 0,3 वो तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। जरूरी थोड़ी कि वही पॉइंट हो। लाइन पे कभी भी अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो आपको जैसे मान लो एक्स को लेमडा, एक्स को मान लो ए माना तो वाई आएगा 3 माइनस ए। 0,3, 1,2 वो तो कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है। वो तो कहीं पे भी लाई कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ए पे लाई करें, है ना? यस सर। हाँ, इस तरह से डायरेक्ट नहीं लेना है। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के और सेंट्रोइड का यूज करके मिड पॉइंट निकल जाएगा, मतलब उस लाइन पे एक पॉइंट आ जाएगा। वेरी गुड। और फिर सर इसके बाद स्लोप। हाँ, एक मिनट रुको। एक बच्चे ने बताया कि सर इस येलो लाइन और ब्लू लाइन की इक्वेशन तो मुझे पता ही है, इन दोनों को अगर साथ में सॉल्व करूंगा तो पॉइंट ए आ जाएगा, है ना? येलो और ब्लू को साथ में सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3। इनको साथ में कैसे सॉल्व करोगे? दोनों को ऐड कर दे, है ना? यस सर। तो x आपका आ जाएगा 1, x को 1 रखोगे तो y आ जाएगा 2। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो पॉइंट आ रहा है 1,2, बेसिकली इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,2। क्लियर है? यस सर। अब मान लो इस पॉइंट को नाम दीजिए डी। अब क्या डी निकल सकता है? बताओ। यस सर। कैसे निकलेगा? सर ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के 2:1 के रेशियो में डिवाइड हाँ, होता है। तो बताया था कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है ना? यस सर। तो एक आपका है 1,2, जी आपका दिया हुआ है 2,3, हमने निकाला। यस सर। और डी जो निकालना है उसको अपन कुछ नाम देते हैं अल्फा बीटा, और रेशियो है 2:1। इस लाइन क्या हो गया? की इक्वेशन आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपका नेटवर्क शायद बहुत वीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ,
एक बार क्रॉस चेक करो, ये आएगा क्या? Yes, sir. चलो आपने डी निकाल लिया, तो पॉइंट तो पता चल गया। अब आप और क्या करें, और क्या तरीका अपनाएगा? सर स्लोप के लिए मेरे ख्याल से सर एंगल बिटवीन टू लाइंस को यूज करेंगे क्या? नहीं, लेकिन एंगल थोड़ी पता हमको। सर स्लोप पता है, नहीं उससे नहीं एंगल आ जाएगा। नहीं, कभी भी देखो, एक चीज ध्यान रखो, स्लोप पता रहता है तो आपको एंगल कौन सा मिलता है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो मिलेगा, है ना। ये तो दो अलग अलग लाइन है सब। कभी भी स्लोप अगर मुझे पता है तो स्लोप से क्या निकलता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। तो ये सर डाउट क्लियर करना। सर मैं वो बोल रहा हूँ M2 माइनस M1 वाला फॉर्मूला हाँ, tan उससे थीटा मान लो, वाला। हाँ, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एंगल ए मिलेगा। अगर मान लो दो लाइन की इक्वेशन पता है, आप जो उनके बीच में एंगल निकालो तो एंगल ए आएगा। एंगल ए से कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको बीसी की इक्वेशन तो पता ही नहीं है। आपको पता है ए बी की इक्वेशन और एसी की इक्वेशन, तो उन दोनों लाइन की मदद से आप एंगल ए निकाल सकते हो, है ना। Yes, बी sir. पॉइंट को सर पॉइंट बी और पॉइंट सी को पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम करके मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं करता हूँ। एक बच्चे ने सही बताया कि सर यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे पॉइंट बी और ये मिड पॉइंट है। अब पॉइंट सी को अज्यूम करना, आप देखो कैसे अज्यूम करोगे। वन को कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। एक्स को मान लो, आपने मान लिया ए, तो वाई कितना हो जाएगा? बी टी माइनस है, 3 माइनस ए। हाँ, एक्स को यहाँ पे ए रखोगे, वाई कितना हो जाएगा? 3 माइनस ए। हाँ, है ना। अननोन एक ही रखना, ज्यादा Yes, अननोन sir. नहीं पड़ा। या फिर एक काम करो, सी है ना, तो सी मान लो ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। पॉइंट सी पे आपने एक्स कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? सी। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे सी रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा? 3 माइनस सी। यहाँ पे मान लो येलो वाली लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया बी, तो बताओ वाई कितना आएगा? बताओ इस लाइन पे 2b। 2b, है ना। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ये ब्लू वाली लाइन पे हमने पहले कोऑर्डिनेट अज्यूम कर, कैसे कोऑर्डिनेट अज्यूम करे, एक को मान लो कुछ मान लिया, दूसरा उसके टर्म्स में निकाल लिया। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब देखो डी वाला ऑलरेडी पता है आपको, 5/2 7/2, हाँ, है ना। और ये मिड पॉइंट है, Yes. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दें। Yes, sir. मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका काम बन जाएगा। तो अगली लाइन बना देता हूं मैं, बी p 2b d 5/2 7/2 और c 3 माइनस c। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x1 + x2/2 और 7/2 में y1 + y2/2। ए बी और सी में दो इक्वेशन है, यहाँ से बी और सी आ जाएगा, हाँ, है ना। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। बी पता Yes, चल sir. जाएगा, सी पता चल जाएगा, फिर तो इक्वेशन आसानी से आ जाएगी। क्लैरिटी आ रही? देखो, ये स्ट्रेट लाइन के सर्कल के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एकदम सोच सोच के आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई डेफिनेट कॉन्सेप्ट यूज होगा। डायग्राम बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप अपने आप होगा क्वेश्चन। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। आप सोचो बाकी चैप्टर की तरह डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं। आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। बहुत सी बार आप, हो सकता है पहली बार में गलत अप्रोच सोच लो, लेंदी भी सोच लो। तो ऐसा नहीं कि जो पहले सोचा डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में जो भी आप मेथड सोचो, पहले उसको पूरा सोचना कि उससे मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। जैसे आपने मान लो एक बच्चे ने बोला सर एंगल निकालने, लेकिन एंगल निकालने से फायदा होगा नहीं, तो आपको फिर वहीं स्टॉप कर जाना, निकालना नहीं है। पता चला आप एंगल निकाल के बैठ गए, कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे इस चीज का फायदा डी मिल रहा था, तो डी से फायदा था। फिर एक ने बोला सर मिड पॉइंट फॉर्मूला से बी और सी निकाल लो। हाँ, तो बी और सी निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो फिर मैंने इसलिए वो मेथड आगे बढ़ा दी। आपको समझ में आया कैसे करा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट वही, अगर दो लाइन का स्लोप पता है तो उनके बीच में एंगल, अगर एंगल थीटा है तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 m2। m2 - m1 लिखो, m1 कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा रखा है। जैसे याद रखना, m1 - m2 / 1 + m1 m2। और दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यहां से भी आप देख सकते हो, पैरेलल लाइन मतलब थीटा 0, और थीटा 0 कब होगा? जब
m1 m2 बराबर होंगे, परपेंडिकुलर, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कब होगा? जब m1 m2 डिनोमिनेटर में -1 होता है, तो नॉट डिफाइन, तो तब परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, स्लोप निकालने का तरीका आपको पता ही है। देखो मैं सिखा देता हूँ एक बार। तो मान लो एक तो तरीका y इक्वल टू mx प्लस सी, हाँ है ना, यहाँ पे ये m क्या हो Yes, sir. जाएगा। दूसरा, अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा। So minus a by b. हाँ, इसको भी आप y इक्वल टू mx के प्लस सी में कन्वर्ट करो। मान लो इसको ax को उधर भेज दिया, तो माइनस ax, b से डिवाइड करोगे तो माइनस a by b आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो याद रखना, अगर इस फॉर्मेट में गिवन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a by b। माइनस ऑफ a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y। एग्जांपल के तौर पे बताओ इसका स्लोप कितना होगा, बताओ। 3 by 5. 3/5. 3/5, हाँ है ना। Yes, sir. इसका 1 by 4. हम्म 1 by 4. 4. गलत, -4। 4. गलत, +4। 4. ये है ना, ये है a, ये है b, हाँ है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा। क्लियर है? +4. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना ax a बाई b है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, और माइनस ऑफ a बाई b। क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला याद रख लोगे। Yes, sir. tan थीटा Sure. इक्वल टू Yes, sir. m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे क्या मिलेगा? tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन ट्राई करो, 2021 में जेई में आया था, एकदम प्रॉपर्ली शांति से ट्राई करो, फिर सीखेंगे इसको। हाँ प्रिंस बोलो, डाउट है कुछ? No, sir. ठीक है, अच्छे से ट्राई करना बच्चों, डायग्राम वाइग्राम बनाओ, जो भी करना हो एक बार अप्रोच सोचो कि क्या अप्रोच होगी। ठीक है, अब बच्चे सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।
आज की क्लास में बहुत सारी वेराइटी कवर करेंगे, आज 2 लेक्चर है तो बहुत सारा कवर भी हो जाएगा अपना। सुनो ध्यान से। The equation of one of the straight line which passes through 1,3 and makes an angle this with the straight line. दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल थीटा हमें पता है, tan इनवर्स 2 √2 सॉरी। एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है y + 1 = 3√2 x। दूसरी इक्वेशन तो निकालनी है, बोला है वो 1,3 से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? पॉइंट 1,3। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 3 = m x - 1। ठीक है, स्लोप m मान लिया मैंने। अब दोनों के बीच में एंगल पता है, इसका स्लोप मानो m2 बोल देते हैं। यहां से स्लोप कितना आएगा? m1 बोलो Yes, sir. कितना आएगा स्लोप m1? सर 3√2। 3√2. फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। tan थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी? √2। यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. mod ऑफ m1 - m2, m2 निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए? मॉड कैसे ओपन होगा? दो वैल्यूज आएंगी। प्लस माइनस में। प्लस माइनस में होता है हमेशा मॉड ओपन, है ना? तो मॉड को Yes. अगर अपन ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू के साथ ओपन करेंगे, तो प्लस माइनस √2। तो एक बार प्लस के साथ +√2 के साथ सॉल्व करके m2 निकालना, एक बार -√2 के साथ सॉल्व करके m2 निकालना। m2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आएगी। फिर देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब करना क्या, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस के साथ 2m की वैल्यू होगी। एक आ रही होगी 4√2 - 4√2/5, दूसरी 2√2/7। तो दोनों को रख रख के देख लेना और फिर देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर? Yes, है ना? sir. ओके, नेक्स्ट। चलो अब सुनना ध्यान से अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बोला है पासिंग थ्रू 1,2 विच मेक्स इक्वल एंगल विद दिस एंड दिस। इन दोनों लाइन के साथ वो इक्वल एंगल बनाता है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालना है।
अब उस लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, अगर उस लाइन का स्लोप आ जाए तो काम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. आपको बस ये करना था, लेट द स्लोप ऑफ लाइन बी m। उस लाइन का स्लोप आपने क्या मान लिया m। अब वो इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बनाते, तो दोनों से जो टेन थीटा निकलेगा वो इक्वल होगा, है ना। Yes, sir. दोनों लाइन के साथ अगर एंगल इक्वल है तो दोनों के साथ टेन थीटा क्या होगा, इक्वल। तो मान लो इस लाइन का आपने स्लोप मान लिया m1, दूसरी लाइन का स्लोप मान लिया m2। तो m का m1 के साथ का रिलेशन क्या हो जाएगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, इसका टेन थीटा, और m का लाइन 2 के साथ टेन थीटा। ये समझ में आ रहा है। दोनों के साथ इक्वल एंगल है तो दोनों के साथ जो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा। बोलो। Yes, sir. Sir. बस अब यहाँ से सॉल्व करना है, मॉड ओपन हो जाएगा दोनों तरफ से प्लस माइनस के टर्म्स में, डायरेक्ट मॉड कैंसिल मत कर देना। m माइनस m1 पहली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 1 प्लस m√3 इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस m2, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, माइनस √3, है ना। Yes, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ m की वैल्यू निकालना, वैल्यू रख के फिर देखना कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब तो कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है m में क्वाड्रेटिक बन जाए, उसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालोगे, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, बस sir. इतना सही करना था। अगले का कॉन्सेप्ट डेवलप करो जल्दी से। डायग्राम बनाओ। देखो वापिस अच्छा कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन drawn through the point 2, 3 inclined at angle of 30 degree with the x-axis. Find the coordinate of 2 points which are at distance 4। कल बताया था Yes. Parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। Yes, sir. ये पॉइंट ए है मान लो और पॉइंट पी आपको निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताओ क्या था। सर x1 plus r cos theta। वेरी गुड, आगे वाला पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा। ये x1 ये y1 और r कितना है 4, है ना। Yes, sir. ये x p का x कोऑर्डिनेट आ गया, p का y कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकाल लेंगे। Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या था, Y1 plus R sin theta. sin theta। y1 5। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर है, 2 + 2√3, 5। इसी तरह से पीछे वाले के लिए बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये ट्राई करो।
हाँ तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करके वापस दिमाग में ये बिठाना कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है और किस तरह से अप्रोच हो रहा है। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्टिंग द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम पी। डायग्राम बनाओ फिर सोचो। एक लाइन जिसका स्लोप आपको निकालना है, पासिंग थ्रू 2,3, स्लोप m निकालना है। वो बोला गया है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू p एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 4 फ्रॉम। कोई एक और लाइन है जो कि उस पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस पे इसको इंटरसेक्ट करती है। हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो कैसे करेंगे? बोलो बोलो, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। इस डायग्राम को देख के आपको क्या दिमाग में आ रहा है, क्या करें? डायग्राम को देख के ये 4 यूनिट है, ये 2,3 गिवन है, सोचो। पैरामेट्रिक फॉर्म सर। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म से आप क्या ये पॉइंट पता कर सकते हो 4 यूनिट डिस्टेंस पे? फिर सेटिस्फाई करा के Yes, सर sir. वैल्यू हाँ, तो यहाँ पे थीटा नहीं तो थीटा को अज्यूम कर लेंगे, लेट द एंगल भी थीटा, है ना। स्लोप क्या मान बोल देते हैं, एक्स एक्सिस के थीटा एंगल बना रहा है ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. पॉइंट बी क्या हो जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये पॉइंट बी आ गया। अब थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा निकालने, अब ये पॉइंट बी आ गया, इसमें थीटा अननोन है, तो थीटा निकालने के लिए क्या कंडीशन करें? ये पॉइंट बी किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, Yes, sir. है ना। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा सर। x प्लस वाई इक्वल टू 7। 5 में उधर चला गया तो 4 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5, 3 प्लस 2 5, 5 उधर जाएगा मैं 2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/2, है Yes, ना। sir. अब थीटा कैसे निकालें, थीटा आ जाएगा तो काम हो जाएगा, थीटा ही तो निकालना, बेसिकली निकालना स्लोप निकालना, फिर tan थीटा निकालना है ना। तो इस इक्वेशन से tan थीटा कैसे निकलेगा, जल्दी से बता। पूरे इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करना है। cos से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/2 सेकेंड थीटा आएगा। फिर सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले में अप्लाई करके एंगल आ नहीं, जाएगा। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, उसमें कैसे अप्लाई करोगे? इसको सिंगल एंगल में, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ना। सर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ, वो भी कर सकते हो, उससे तो मुश्किल हो। हो जाएगा उससे भी। सुनो ध्यान से, सिंगल फंक्शन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है ना। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो √2 आ जाएगा, तो √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2, तो उसको लिख दोगे साइन 45 या कॉस 45, फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला, तो वहां से साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका साइन और कॉस दिया हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। रूट पहले कभी भी ध्यान रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई भी करना।
तो इससे ये जो अंदर फंक्शन है ये कन्वर्ट होता था साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। फाइव मतलब ये वाला ट्राइंगल। वैसे यहाँ पे भी इसको लिख दो, मान लो cos 45, इसको भी लिख दिया sin 45। तो साइन है cos भी प्लस cos साइन भी, साइन ऑफ ए प्लस भी बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 और √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से आपके पास साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू आई। एक एंगल जिसमें मान लो इसको अल्फा मान लिया, 1/2 √2। तो बेस कितना आ जाएगा, √a², 2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। 8 - 1 √7, तो बेस आ जाएगा √7। तो यहाँ से 10 भी आ जाएगा, 10 ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√7। अब आप चाहो तो 10a + 10b / 1 - 10a 10b से tan थीटा निकाल लेना, हाँ है ना। बोलो, वो यस दोनों सर। स्क्वायरिंग करोगे, Yes. दोनों तरफ स्क्वायरिंग से भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 है। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा बन जाता। sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई, उसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। मतलब इसी Yes, sir. इक्वेशन आई थी, sin थीटा प्लस cos थीटा = 1/2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके भी काम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये तो पता ही है आपको। कोई डाउट यहाँ तक। No, sir. नेक्स्ट फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। इक्वेशन है, मान लो ये पॉइंट है x1 y1। इस लाइन का इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला याद है। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो। सर ax Mod + of, y1 + (1√a² + b²). वेरी गुड। yes, sir. मॉड ऑफ x1 + by1 + c अपॉन, याद रखना, √a² + b²। क्लियर। Yes, sir. दो पैरेलल लाइन से मान लो, इक्वेशन भी पैरेलल के टर्म्स में, y = मान लो mx + c1। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वो डिस्टेंस भी कितना है, C1 - C2 सर upon c1 - a² c2 + b². का मॉड। तो ये दो फंडामेंटल तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलो एक ट्राई करो।
क्या बोला, क्या है देखो ध्यान से, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन है मान लो, इस लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं एज अ डिस्टेंस ऑफ 3/5, अच्छा फ्रॉम ओरिजिन, lines are drawn parallel to the line this at a distance of 3/5 from the origin, अच्छा ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मान लो आपकी एक लाइन, तो ये जो गिवन लाइन है वो ये बना दी मैंने, और ओरिजिन से 3/5 डिस्टेंस पे आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। बताओ क्या तरीका अपना है, बहुत आसान है, फंडामेंटल, जल्दी सर सोचो। पहले ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे ऊपर वाली लाइन की, फिर नीचे वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस आएगा। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं ना, मुझे सिर्फ क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, येलो वाले की, है ना। सर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो निकालने पड़ेगा ना, जो कांस्टेंट होगा फिर उसी से पता लगेगा। वो कर सकते हो, लेने जाएगा उससे अच्छा सोचो ना, देखो लाइन सर अरे लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। लाइंस पैरेलल है, सबसे पहले कभी भी लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट अज्यूम नहीं करनी, दो अननोन जितने कम रख सको उतने कम रखो। सबसे पहले ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, Yes, है sir. ना। तो आप क्या करो, पहले एक कम अननोन में इक्वेशन बनाओ हमेशा, जैसे मान लो एक इक्वेशन ये है 4x + 3y - 2 = 0, तो पैरेलल लाइन की कोई इक्वेशन अगर बनानी तो कैसे लिख सकते हैं, 4x + 3y कोएफिशिएंट सेम रख के कांस्टेंट अलग कर दो, प्लस मान लो c = 0। पैरेलल लाइन के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, a1/a2 = b1/b2। इसी लाइन के पैरेलल मुझे कोई लाइन लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x + cy + c = 0। क्लियर है ना। Yes, sir. अब बस सिंपल क्या कर दो, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट कर दे, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, अपॉन √a² + b²। इस बार x1 y1 कौन है, ओरिजिन है, तो ax1 + by1 + c तो निकालना है मुझे, √a² + b²। a कौन है, ये है, b कौन है, 3 है। सर आपने क्वेश्चन गलत लिखी है लाइन की। अच्छा माइनस है क्या, यस सर, -3y + 2। ठीक है, क्लियर। यस सर। ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन है, c/5, और डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया था, 3/5। तो c/5 = ±3/5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, हाँ है ना, 4x - 3y या तो +3 = 0 -3 = 0। अब क्या करना है, कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स रख रख के देखने पड़ेंगे, और जो सा भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। आ रही बात समझ में। Yes, sir. तो याद रखो, कभी भी अगर लाइंस पैरेलल बोली है तो दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होगा, तो दोनों की इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने क्या बोल दिया कि अगर मान लो दोनों लाइंस पैरेलल है तो a1/a2 = b1/b2 भी होता है उनकी इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑलरेडी उसकी दी थी वैसे ही मान ली, बस कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया, है ना। तो अननोन कम है, जितने कम अननोन बनाने उतने कम बनाया करो, ज्यादा अननोन मान के चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पैरेलल की कंडीशन से हमने एक ही अननोन रखा। क्लियर हो रहा है, बोलो। Yes, sir. c की वैल्यू निकाल के
इक्वेशन में पुटअप कर देना, दो इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पॉइंट रख रख के देखना पड़ेंगे। चलो एक और ट्राई कर लो लास्ट। ये भी एक डायग्राम बना के सोचो। डायग्राम अच्छे से बना के सोचना। बी एंड सी आर द 2 पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस y इक्वल टू 0। मतलब एक लाइन क्या है आपके पास, y इक्वल टू माइनस एक्स, वो ऐसी होती है। वो बोला ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री के पॉइंट दोनों, तो जितना ओरिजिन के उधर होंगे उतना ओरिजिन के इधर होगा, है ना? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? लाइन क्या थी, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसी होती है। एंड बी एंड सी आर द पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सपोज a इज द पॉइंट ऑन द लाइन, दूसरी लाइन क्या गिवन है, y माइनस 2x इक्वल टू 2। आप चाहो तो इसको भी प्लॉट कर सकते हो। लाइन को प्लॉट करना तो आपको सिखाया था बचपन में। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2, और y को 0 रखने पे x कितना आएगा, -1। दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, सॉरी 1 को x को 0 रखने पे 1 आएगा, y को 0 रखने पे x माइनस 1 है ना? नहीं सही लिखा था, y को x को 0 रखने पे y 2 ही आएगा। हाँ, तो ये दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन भी पता है। सॉरी, कोई डाउट यहाँ तक एनीवन किसी को? हेलो? नो सर। No, sir. अब बोला इस लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लो कहीं पे भी, जो इन दोनों के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वो पॉइंट, उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा ये पूछा गया। अब बताओ कैसे करेंगे। इस लाइन के पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जो इन बचे हुए दोनों पॉइंट के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ कैसे करें। मान लो बी और सी आप तो ओरिजिन के टर्म्स में मान लो कि है ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो, ओरिजिन से सिमेट्रिकल डिस्टेंस में, मतलब ओरिजिन से आर डिस्टेंस ऊपर बी होगा, आर डिस्टेंस नीचे सी होगा। तो चाहो तो आर और थीटा के टर्म्स में, थीटा तो हमें पता ही है कि कितना एंगल बना रहा है। आर के टर्म्स में पॉइंट बी, अननोन कम रखने ना, इसलिए आर के टर्म्स में पॉइंट बी आ जाएगा, पॉइंट सी आ जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे, मान लो आर आर डिस्टेंस पे, और x1 y1 क्या हो जाएंगे, ओरिजिन आपका। तो आर डिस्टेंस पॉइंट क्या लेते हैं,
x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो थीटा मतलब इस लाइन का एंगल, और इस लाइन का एंगल कितना आ रहा है y माइनस पाई बाय 4, है ना। तो पॉइंट बी का हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो पॉइंट बी आ जाएगा r माइनस आर साइन ऑफ पाई बाय 4, सॉरी कॉस पाई बाय 4 मतलब 1/√। तो बी आ गया आर के टर्म्स में। इसी तरह से सी आ जाएगा, प्लस प्लस की जगह क्या आता है फॉर्मूला माइनस, है ना। यस सर। बी निकाल लिया, सी निकाल लिया आर के टर्म्स में। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, पॉइंट ए की, पॉइंट ए दूसरी लाइन पे लाई कर रहा है। अब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल की और क्या प्रॉपर्टी होगी, देखो पॉइंट ए को अज्यूम करने का तरीका, एक्स को ए मान लो, इस लाइन पे एक्स को ए मान लो अगर, तो वाई कितना आ जाएगा 2 + 2a, है ना। Yes, sir. तो अब आपके पास अननोन दो है, आर और ए। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी और सी आपने आर के टर्म्स में निकाल लिया है, पॉइंट ए के टर्म्स में निकाल लिया। अब इसमें इक्विलेटरल का क्या रोल यूज कर सकते हैं, सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर लेंगे। हाँ लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला कितना इक्वेट करेंगे, इससे डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो इसका टोटल डिस्टेंस 2r होगा, तो ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा, Yes, sir. है ना। अच्छा, बी पता है, ए पता है, पॉइंट बी ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कुछ कर सकते हैं सर। नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं, लाइन की इक्वेशन तो सिर्फ ब्लू और रेड की पता है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, वो मिड पॉइंट आ जाएगा फिर तो। सर ए बी डिस्टेंस और AC इक्वल होगा ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड लगा के इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। हाँ, ए बी का जो डिस्टेंस होगा उसको 2r से इक्वेट करना, और AC का डिस्टेंस को भी 2r से इक्वेट करना, तो आपके पास दो इक्वेशन आएगी ए और आर में, उन दोनों को सॉल्व करके ए निकलेगा और आर निकलेगा। ठीक है, ए देखो बी और सी के बीच की दूरी कितनी, ट्वाइस ऑफ आर, ए बी की भी डिस्टेंस कितनी होगी 2r, और AC की भी डिस्टेंस कितनी होगी 2r, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 2r से इक्वेट करोगे, ए बी इक्वल टू 2r एंड बी सी ए सी इक्वल टू 2r, तो वहां से आपके पास r भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, हाँ है ना। क्लियर, Yes, sir. ठीक, ये पैरेलल के बीच में बता दिया था फॉर्मूला। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम रखना, तो c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, एनीवन। No, sir. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, हो जाए। दो ये लाइंस पैरेलल गिवन है, इफ द लाइन 2x minus y plus 3 equal to 0 at a distance of 1/√5 from the line, 4x minus 2y plus alpha equal to 0, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1/√5। और एक और लाइन है, अब वो हो सकता है या तो इसके ऊपर इसके नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी ड्रॉ कर दो। इसकी इक्वेशन है 6x minus 3y plus बीटा इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितना है 2/√5।
ठीक है, तो 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। एक बार जैसे इसको नेमिंग कर देता हूँ लाइंस की, L1 L2 L3 नाम कर देते हैं। एक तो L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 1/√5, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी अल्फा में। और फिर L1 और L3 के बीच में भी डिस्टेंस दिया है, उससे इक्वेशन आ जाएगी, उससे बीटा आ जाएगा, हाँ है ना। तो इसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला भी अभी बताया था, mod of C1 minus C2 upon under root of A square plus B square। तो L1 L2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डिस्टेंस कितना है 1/√5, C1 minus C2 upon under root of। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो इसको 2 से यस सर। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब तक कोएफिशिएंट सेम नहीं बनेंगे एक, तो क्या हो जाएगा 2x minus y plus alpha by 2 equal to 0। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2 अपन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 20 कितना था -1, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। उसी तरह L1 और L3 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, वहां से L आपका बीटा आ जाएगा। इसको भी कैसे लिखोगे इक्वेशन को, x माइनस 3 से डिवाइड कर दोगे तो 2x माइनस वाई प्लस बीटा बाई 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा और बीटा आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। चैप्टर से अभी भी जो पढ़ा है मैंने, Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा दिया आपको मैंने अभी इस लेक्चर में, और दूसरा पढ़ा दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है Sir, सर जैसा हमारा वीवो स्टार्ट हो रहा है परसों से, तो भी क्लास लगेगी? हाँ, क्लासेस रेगुलर चलेगी, क्लासेस अभी ऑफ नहीं हो सकती क्योंकि आपको पूरा 11th भी कवर कराना है, 12th भी वापस रिवाइज करवाना है। तो आपकी Okay. शेड्यूल क्लासेस रेगुलर चलेगी इसी टाइम पे। ठीक है, अपने आज मैथ्स की एक और क्लास होगी आई थिंक अगली, अब 9 से 10 वाली, उसमें मैं आगे का इसका टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है, Okay, sir. ओके ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.